हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लेकर आ गए हैं एक और पार्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बच गए हैं अभी, तो उन्हीं को हम करने वाले हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बचे हैं वो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक पीछे कर ली हैं। जो पीछे 5 वीडियोस आई हैं इस चैप्टर की, उसमें काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। ठीक, अगर नहीं देखी तो जाके देखो। फिलहाल इससे प्रीवियस वीडियो जो थी, इससे पहली वाली वीडियो, उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे बिजनेस कॉम्बिनेशन के, जो थे हमारे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल, सर्कुलर, डायगोनल। हमने टाइप्स पढ़े बहुत अच्छे से, उनको थॉरली हमने उनको पढ़ा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखो, फिर आना इस वीडियो पर। फिलहाल इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। टाइप्स में हमने जाना था कि किस किस तरह के बिजनेस कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन फॉर्म्स में हम क्या जानेंगे। फॉर्म्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल, आप समझ सकते हो। ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। यहाँ पे उनके एक ग्रुप बना होता है जिनको एकजुट होकर काम करना होता है, एक साथ रहते हैं ये लोग, जिससे कि किसी भी प्रोड्यूसर का लॉस ना हो, किसी भी सेलर का लॉस ना हो, या किसी भी बिजनेसमैन का कोई लॉस ना हो। तो ये एक ग्रुप बना लेते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी नई आती है, कोई भी प्रोडक्ट में कोई परेशानी आती है, तो उसको मिलके ये सही कर लेते हैं। ठीक है, उनको फेस करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर, सेलर या किसी बिजनेसमैन को कोई लॉस ना हो, इसलिए ये ग्रुप्स बनते हैं, ये फॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, उनको भी इन्होंने हिस्सों में बांटा हुआ है। एसोसिएशन, ठीक, सेकंड नंबर है फेडरेशन, और थर्ड नंबर है कंसोलिडेशन। तो ये फॉर्म्स होती हैं बेसिकली 3: एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन। इनको भी और ज़्यादा अंदर जो है डिवाइड किया गया है। ट्रेड एसोसिएशन, अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो ये हमारी नंबर 1 होती है, ट्रेड एसोसिएशन। नंबर बी, जेंटलमैन्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, एंड सी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एसोसिएशंस को भी इन्होंने 3 भाग में बांटा हुआ है। ठीक, फेडरेशन की अगर हम बात करें तो वो 3 पार्ट में वो भी बटा हुआ है: फॉर्मल एग्रीमेंट्स, पूल्स एंड कार्टल्स। ठीक है, कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम ए पार्ट इसकी बात करें तो पार्शियल कंसोलिडेशन, उसके 3 पार्ट हैं। ठीक, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। फिर अगर हम बी बात करें, कंप्लीट कंसोलिडेशन, 2 चीज़ें हैं। देखो, कंसोलिडेशन के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक पार्शियल कंसोलिडेशन जिसके 3 टाइप हैं, और नंबर बी कंप्लीट कंसोलिडेशन जिसके 2 पार्ट हैं, मर्जर्स एंड एमलगेमेशंस। ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन टॉपिक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस टॉपिक से आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा रीड करना, इसको शुरू करते हैं। इन द बिजनेस वर्ल्ड देयर फाउंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ कंट्रोल और इंटीग्रेशन। बिजनेस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फॉर्म्स कॉम्बिनेशन के देखे जाते हैं। ठीक है, जिनका कंट्रोल और इंटीग्रेशन अलग अलग तरह का होता है। Any organization of 2 or more persons is a combination, and thus we would include ordinary partnership also under the term combination. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंबाइन होकर वर्क कर रहे हैं, उसको हम ऑर्डिनरी, फिर चाहे वो कोई ऑर्डिनरी पार्टनरशिप ही क्यों ना, वो एक कॉम्बिनेशन कहलाएगी। ठीक है, हैनी कॉल्स इट सिंपल कॉम्बिनेशन। हैनी बहुत बड़े प्रोफेसर थे, रिसर्चर थे, जिन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की थी इस बारे में, तो उन्होंने इसको बोला सिंपल कॉम्बिनेशन। But such combination falls outside the scope of this study, and here we concerned with those combination which Henny calls compound combination. जो पार्टनरशिप जैसे हमारे कॉम्बिनेशन थे वो एक सिंपल कॉम्बिनेशन थे, लेकिन जो और कॉम्बिनेशन थे जो हैनी ने दिए वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड थे। ठीक है, उन्होंने क्या टर्म दी, कंपाउंड कॉम्बिनेशन, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी उनकी रिसर्च थी उससे आगे वो थे, और कंपाउंड कॉम्बिनेशन उन्होंने नाम दिया। The compound combinations have assumed variety of forms and may be classified as follows. तो compound combination में हमारे ये सब चीज़ें हैं: एसोसिएशन, फेडरेशन एंड कंसोलिडेशन। एक मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल वॉलंटरी होती हैं। ठीक है, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी जाएगी, किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी इंडिविजुअल से, कि आप इसको ज्वाइन करो या आप इसको क्रिएट करो, आपको ज़बरदस्ती बैठा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी नेचर है इसका, आपकी पूरी मर्जी है। अगर आप चाहते हो इसको बनाना या फिर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे कि मैंने बताया, एसोसिएशन, फेडरेशन और कंसोलिडेशन 3 चीज़ें हैं, उसको भी और ज़्यादा डिवाइड किया गया है इसमें। आगे एक चार्ट देखते हैं हम, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आएगा ये। ठीक है, तो यह है हमारा वो चार्ट, फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एसोसिएशन, नंबर 2 फेडरेशन, नंबर 3 कंसोलिडेशन। एसोसिएशन में 3 पार्ट कौन कौन से? ट्रेड एसोसिएशन, 3 टाइप्स, सॉरी, ट्रेड एसोसिएशन, इनफॉर्मल एग्रीमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फेडरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 3 चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी: फॉर्मल एग्रीमेंट, पूल्स और कार्टल्स। अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो हमें कंसोलिडेशन के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी: पार्शियल कंसोलिडेशन और कंप्लीट कंसोलिडेशन। फिर पार्शियल कंसोलिडेशन को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, और कंप्लीट कंसोलिडेशन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा एसोसिएशन,
ठीक है। और ट्रेड एसोसिएशन, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब इतना पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। एसोसिएशन और उसके 3 पार्ट्स में जो वो डिवाइड किया है वो, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले एसोसिएशन हमारा क्या होता है। When business enterprises form some organization voluntarily for some common purpose, it is known as association। जब कोई बिजनेस एंटरप्राइज कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो कि वॉलेंट्री नेचर की होती है, वॉलेंट्री मतलब आपकी मर्जी है, आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो या नहीं, कोई भी आप पे दबाव नहीं होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें ऐड होना चाहते हो, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है किसी कॉमन पर्पस के लिए, उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। देयर नीड नॉट बी एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग अमंग देम। वहाँ पे ऐसी कोई भी एग्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी नहीं है उन सब लोगों में। द इम्प्लाइड एग्रीमेंट नीड नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स एंड दे कैन नॉट बी फोर्स टू फॉलो अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। बस जो एग्रीमेंट होता है इस पूरी एसोसिएशन का या फिर कहो मोटिव, तो वो ये होता है कि आप किसी को भी बाइंड, मतलब कोई बांध के ज़बरदस्ती उनसे कुछ काम नहीं करवा सकते, किसी चीज़ में आप उनको बांध नहीं सकते, ठीक, कुछ भी फोर्सफुली उनसे ना करवाया जाए। देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब एसोसिएशन के भी कुछ 3 हिस्सों में जो बांटा गया है वही आगे हैं टाइप्स। ट्रेड एसोसिएशन, ठीक, सबसे पहला टाइप जो हमारा ट्रेड एसोसिएशन होता है वो है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अ ट्रेड एसोसिएशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिटर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ वन और मोर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दीज इन द लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेड एसोसिएशन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के लिए, ठीक, फॉर द प्रमोशन ऑफ वन और मोर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है लोगों का इकोनॉमिक का, ठीक है, उसको और ज़्यादा प्रमोट करते हैं इन द लाइन ऑफ बिजनेस और ऑफ द मेंबर्स इन द टेरिटरी कवर्ड। जो भी मेंबर्स हैं पूरे उस एरिया के या पर्टिकुलर जगह के, उनमें वो प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट लोगों का किस प्रोडक्ट में है। दस द पर्पस ऑफ सच एसोसिएशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। जो ये एसोसिएशंस होती हैं इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि इनका जो इनका मोटिव होता है वो होता है प्रमोट करना या प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को जो भी मेंबर्स का है, ठीक है। दे आर वॉलेंट्री इन कैरेक्टर एंड डू नॉट बाइंड देयर मेंबर्स कंपल्सरीली विद एनी एग्रीमेंट। ये वॉलेंट्री कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर को ये बांधते नहीं है या फिर किसी भी कुछ भी कंपल्सरी नहीं होता है इस एग्रीमेंट में। Thus, these associations prove to be essentially educational in character, enlightening their members on matters of common interest. तो इन्हीं सब खासियत के साथ जो ये प्रूव होती हैं एसोसिएशन की, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियली एजुकेशनल कैरेक्टर की होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एजुकेशनल कैरेक्टर की ये साबित होती हैं। एनलाइटन करती हैं मेंबर्स को, ठीक है, जो भी उनके मैटर्स होते हैं कॉमन इंटरेस्ट को लेकर, ठीक। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, द मेन फंक्शंस ऑफ दीज एसोसिएशंस इन ब्रीफ आर एज फॉलोज। नंबर 1, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द मेंबर्स बाय एजुकेटिंग देम। ये जो है मेंबर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है उनको एजुकेट करके, ठीक है। जो भी मेंबर्स जो भी एसोसिएशन में इंक्लूड हुए हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, उनको और ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं उनको एजुकेट करके। इट डिस्कस मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स विद द ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट विद अ व्यू टू इंश्योर सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू देम। ये डिस्कस करते हैं मैटर, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होता है मेंबर्स का ऑफिसर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, विद अ व्यू, इस व्यू के साथ कि वो इंश्योर कर सकें सफिशिएंट प्रोटेक्शन मेंबर्स की, ठीक है। इट ब्रिंग्स अबाउट नेसेसरी डेवलपमेंट इन द ट्रेड थ्रू वेरियस टेक्निकल वर्क। ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे ब्रिंग करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर लाते हैं जो ज़रूरी होते हैं इन द ट्रेड थ्रू वेरियस टेक्निकल वर्क। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्क रहता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स लोग जो होते हैं या फिर कुछ भी टेक्निकल वर्क होता है उसके थ्रू ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट वहाँ पर लाते हैं जो भी ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। इट ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी ये क्रिएट करते हैं अमंग द मेंबर्स एंड रिड्यूस कंपटीशन अमंग देम। जो भी मेंबर्स, जो भी ग्रुप वहाँ पर है पूरा लोगों का एसोसिएशन में, जो भी वो एसोसिएशन बनी हुई है, उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन वाली फीलिंग लाते हैं, वो साथ मिलके काम कर सकें, ठीक है। और कंपटीशन जो है उनके बीच कंपटीशन ना रहे, रिड्यूस करते हैं उस कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा, ठीक। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ट्रेडर्स वेयर दे मीट फ्रीक्वेंटली एंड डिस्कस द मैटर्स इन देयर इंटरेस्ट। ये प्रोवाइड करते हैं एक कॉमन सा प्लेटफॉर्म, किसको, ट्रेडर्स को, जहाँ पर वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस कर सकते हैं मैटर्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी उनका इंटरेस्ट है उस मैटर पर वो वर्क कर सकते हैं बाकी सारे लोगों के साथ डिस्कस करके, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड एसोसिएशन, ठीक। एसोसिएशन का जो डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, उसमें एक हिस्सा था ट्रेड एसोसिएशन। अगर हम बात करें आगे की तो वो है हमारा जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, और हम इसको दूसरे नाम से बुला सकते हैं जो कि है इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है।
जैसा कि नाम से भी समझ आ रहा होगा इनफॉर्मल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे कुछ भी फॉर्मल नहीं है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं है। इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो ओरली होती हैं, ठीक है। जो भी प्रोमिसेस, जो भी उन्होंने बातें की हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं है, वो कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है, वो यहाँ पे सब ओरली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जेंटल्स एग्रीमेंट और इनफॉर्मल एग्रीमेंट आर दोज इन विच बिजनेसमैन प्रॉमिस टू रिस्ट्रिक्ट देयर कॉम्पिटिशन इन मार्केटिंग गुड्स और टू स्टॉप प्राइस कटिंग ऑफ गुड्स। तो इनफॉर्मल एग्रीमेंट में क्या होता है, वो बिजनेसमैन प्रॉमिस करता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कंपटीशन, जो भी कंपटीशन है गुड्स का उसको वो बिल्कुल खत्म कर देगा या फिर कम कर देगा इन मार्केटिंग गुड्स, और टू स्टॉप प्राइस कटिंग ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स की प्राइस कटिंग हो रही है ना उसको भी वो बिल्कुल रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट रहता है उनके बीच में, बिल्कुल वर्बली वो सब चीज़ें होती हैं। द इनफॉर्मल एग्रीमेंट इज बेस्ड अपॉन अ वर्बल प्रॉमिस विच इज नो मोर देन अ मेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने बताया जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट है वो बेस्ड होता है किस पे, वर्बल प्रॉमिस पे, मतलब ओरली उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये सब प्रॉमिस हैं और बस खत्म, उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया, ठीक है। विच इज नो मोर देन अ मेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, मतलब कुछ भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी पार्टीज और एग्रीमेंट के बीच में। द वैलिडिटी ऑफ द, मतलब कि वो चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई उनकी, बन नहीं पाई वैसी चीज़, क्योंकि ओरली आपने सिर्फ बोल दिया, ठीक है, सिर्फ आपने जबान दे दी कि हाँ ये सब चीज़ें हो जाएंगी, रिटर्न नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती पार्टीज और एग्रीमेंट के बीच में। The validity of the agreement rests on the parties' word of honor, and for this reason the informal agreement is referred to as gentleman's agreement. तो यहाँ पे जब उन लोगों के बीच में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसको इसीलिए यहाँ पे नाम दिया जाएगा जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ठीक है। वर्बली उन्होंने प्रॉमिस किया अपना और निभाया नहीं निभाया, कोई प्रूफ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे उसको रिफर कर दिया गया क्या, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। इन केस, देखो वही चीज़ आ गई, द मेंबर्स टू द एग्रीमेंट डू नॉट ऑनर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, अदर मेंबर्स हैव नो रेमेडी फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट। अगर ऐसा होता है कि मेंबर ने जो भी एग्रीमेंट में मतलब अपनी बात कही है, अपनी बात रखी है, प्रॉमिस किया है, ठीक है, उस एग्रीमेंट में, अदर मेंबर्स हैव नो रेमेडी फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट, अगर उसके पास जब उसने वो प्रॉमिस किया है वर्बली, ठीक है, मेंबर के पास क्या सबूत है कि उसने वो कहा है या फिर वो बात उसने कही है, उसने कोई प्रूफ तो नहीं दिया, सिर्फ मुंह से बोला है उसने, ठीक है। तो मेंबर के पास कुछ भी ऐसी रेमेडी नहीं रहेगी, कुछ भी वो कुछ उसके पास सबूत नहीं रहेगा जिससे कि वो सिक्योर कर सके उस एग्रीमेंट में जो भी उसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ चीज़ हो जाती है क्योंकि सब कुछ वर्बली यहाँ हुआ है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट रिलेट टू द डिवीजन ऑफ मार्केट्स। जो मेन ऑब्जेक्ट है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का वो क्या है, डिवीजन ऑफ मार्केट, मार्केट को डिवाइड करना अलग अलग कैटेगरी में। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्ट लगा देना। द फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, जो भी प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं उनको फिक्स करना। एंड लाइक अदर कॉम्बिनेशंस फॉर एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। बाकी के कॉम्बिनेशन की तरह जैसे कि वो एलिमिनेट कर देते हैं कॉम्पिटिशन गुड्स के बीच में, उसी तरह से यहाँ पे भी वो एलिमिनेट करते हैं कॉम्पिटिशन और इंक्रीज करते हैं अमाउंट किसका, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये उनके कुछ ऑब्जेक्ट रहते हैं। बाकी मेन चीज़ जो इसमें जानने वाली है इनफॉर्मल एग्रीमेंट, यहाँ पे सब चीज़ें वर्बली होती हैं, कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट या फिर कहो तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एसोसिएशन के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले थे जो थी हमारी ट्रेड एसोसिएशन हमने पढ़ ली, इनफॉर्मल एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, अब आ रही है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, इसको पढ़ते हैं। A chamber of commerce may be regarded as an association of the businessman for the protection of the interest of its members in a particular locality or region. Chambers of commerce may be regarded as, ये एक ऐसा एसोसिएशन है बिजनेसमैन का जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट अपने मेंबर्स के इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और रीजन, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में या फिर रीजन में, ठीक है। लाइक ट्रेड एसोसिएशन इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स बट द मेन पॉइंट इज, ट्रेड एसोसिएशन की तरह ये भी वर्क करता है इंडिविजुअल मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे ट्रेड एसोसिएशन भी तो यही करता है, ठीक। तो मेन चीज जो है आगे वो ये है, बट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट अ ट्रेड एसोसिएशन कन्फाइंस इट्स एक्टिविटीज टू अ पर्टिकुलर ट्रेड और इंडस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और रीजन। जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन थी उसकी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ हो रही थी, किसी पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, किसी इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी या फिर किसी रीजन में, ठीक है। वेयर एज वहीं हम दूसरी तरफ देखें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, पूरे बिजनेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है और द वर्ल्ड एज अ होल। तो यहाँ से आप बात समझो, ट्रेड एसोसिएशन एक छोटे लेवल पर चीजें देख रहा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा वर्ल्ड, पूरी कंट्री देख सकता है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन में वो अपना काम कर सकता है, अपनी एक्टिविटीज कर सकता है। द मेन फंक्शंस ऑफ द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर, अब ये बात आती है फंक्शंस की, इसके क्या क्या है।
इट कलेक्ट्स एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर। मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको कलेक्ट करेंगे और उसको प्रसारित करेंगे या फिर उनको बांटेंगे, वो जो भी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स अगेंस्ट बिजनेस पॉलिसीज अफेक्टिंग देम। ये प्रोटेक्ट करते हैं मेंबर्स का इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट में, जो भी बिजनेस पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं उनमें। देम एंड एक्टिंग एज देयर स्पोक पर्सन फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक स्पोक पर्सन की तरह ये वर्क करते हैं बिफोर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पहले ही ये स्पोक्समैन की तरह ये वर्क करते हैं, जो भी इनको उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो भी इन्हें करना पड़ता है, गवर्नमेंट से पहले ही ये एक स्पोक्समैन का काम करते हैं उनका इंटरेस्ट बचाने के लिए मेंबर्स का। इट अरेंजेस लेक्चर्स एंड सेमिनार्स। ये अरेंज करते हैं काफ़ी सारे लेक्चर्स, सेमिनार्स पब्लिश करते हैं, जर्नल्स, एनलाइटिंग द मेंबर्स को एनलाइटन करने के लिए ऑन डेवलपमेंट्स कंसर्निंग देम, सेंडिंग डेलीगेशंस टू फॉरेन कंट्रीज टू मेक ऑन द स्पॉट स्टडीज, अरेंजिंग ट्रेड फेयर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। अब वही है चीज़, जो ट्रेड एसोसिएशन थी उसमें सिर्फ कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन में चीज़ें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अरेंज कर सकते हैं कोई भी ट्रेड फेयर्स इनसाइड, ये मतलब कंट्री के अंदर या फिर कंट्री के बाहर भी, ठीक है। एंड हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज एटसेट्रा। और ये गवर्नमेंट की भी हेल्प करते हैं प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में या फिर क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये था हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमने इस वीडियो में पढ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में, इनफॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में, ट्रेड एसोसिएशन और एसोसिएशन हमारी क्या होती है, ठीक है। तो हमने इतना हिस्सा कर लिया है इस वीडियो में, एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, इनफॉर्मल एग्रीमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे फेडरेशन के बारे में और उसके जो भी 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है उनके बारे में, यानी कि फॉर्मल एग्रीमेंट, पूल्स एंड कार्टल्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी ही। पूल्स कभी कभी डिफाइन करने को आ जाते हैं, कार्टल्स क्या होते हैं डिफाइन करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। एसोसिएशन क्या होती है, तो ये इनमें से कुछ भी, यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, कुछ भी डिफाइन करने के लिए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।